इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। अंतरंग भी परिग्रह के त्यागी होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की सेवा कराने की भी आवश्यकता नहीं होती। ओ मुनिराजों को सेवा नहीं चाहिए। मुनिराज किससे सेवा कराएंगे? अरे तुम सेवा करो तो करो और नहीं करो तो नहीं करो। भगवान ध्यान देना, मेरा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो कल तुम्हें आकर के कौन निलाएगा, कल तुम्हारी आकर के प्रक्षाल कौन करेगा। महाराज हे तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान, शांतिनाथ स्वामी, हे पार्श्वनाथ स्वामी, तुम्हारे ऊपर आकर के करूँगा धारा, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो बिना नहाए बैठे रहूँगे, कोई नहलाने वाला नहीं मिलेगा। अरे भाई तू क्या सोच रहा है, भाई तू क्या सोच रहा है? मैं भगवान की भक्ति, भगवान का प्रक्षाल भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये अर्घ भगवान के लिए चढ़ाया जाता है, भगवान को परवाह है। भगवान को क्या कहते हैं, तू हिदायत दे रहा है, नसीहत दे रहा है, उन्हें उपदेश दे रहा है, चैलेंज कर रहा है भगवान को। ऐसा ऐसा क्या कह रहा है तू? भाई तू भगवान का यदि सच्चा भक्त है तो कह रहे हैं भगवान का भक्त भगवान के लिए नहीं, अपने आप के लिए भगवान के चरणों की शरण में जाता है। हम यदि भगवान के भक्त हैं, हम यदि मुनिराजों के भक्त हैं, तो हम इसलिए नहीं, महाराज देख लेना, कल यदि तुमने मेरे बारे में ये काम नहीं किया, तुमने यदि मेरे पक्ष में वोट नहीं डलवाए मंदिर की कमेटी में, मुझे यदि अध्यक्ष पद के लिए घोषित नहीं किया महाराज, तो तुम्हारे लिए चौका नहीं लगेगा कि तुम्हारे चौके के लिए मुनि बनाऊं क्या मैं? समझता क्या है? कह रहे हैं ये मुनिराज अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। न मुनिराज के अंतर में परिग्रह है, न मुनिराज के बाहर में परिग्रह है। मुनिराज अभ्यंतर और बाह्य, बाह्य और अभ्यंतर सर्व प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की सेवा कराने की आवश्यकता नहीं होती। मुनिराज को इस बात की आवश्यकता नहीं है, मुनिराज को इस बात की ज़रूरत नहीं है कौन सेवा कर रहा है और नहीं। मुनिराज को इस बात की भी अपेक्षा नहीं है कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। मुनिराज को इस बात की अपेक्षा नहीं है कि कितने लोग मेरी भक्ति कर रहे हैं। मुनिराज को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे सामने 4 भक्त बैठे हैं कि 40 बैठे हैं कि 4000 बैठे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंतरंग से परिग्रह के त्यागी हो गए हैं ना। जब उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कितनी भीड़, अरे जिनके लिए ज़्यादा भीड़ उमड़ती हो वे ज़्यादा बड़े त्यागी, और जिनके पास में कम होते हो वे कम त्यागी। अरे क्या हो गया है तुम्हें भाई, ये क्या हो गया है भक्तों को? मैं तो कभी कभी देखता हूँ एक मुनिराज की अपेक्षा में, एक आचार्य की अपेक्षा में, एक किसी साधु संत की अपेक्षा में अन्य साधुओं की उपेक्षा करता हुआ जब मैं जगत में लोगों को देखता हूँ, मेरे को बहुत पीड़ा होती है अंदर से। मैं देखता हूँ यार ये कैसे लोग हैं। देखो ये हालत है मुनि भक्तों की, जो अपने आप को ये कहते हैं हम सच्चे मुनि भक्त हैं। अरे तुम क्या मुनि भक्त हो? मुनि भक्ति होती क्या है? सीखो पहले हमसे यहाँ सामने आकर के क्या होती है मुनि भक्ति। किसे कहते हैं मुनि भक्ति? क्या होती है मुनिराजों की भक्ति? किसे कहते हैं मुनिराजों की भक्ति? सच कहता हूँ, सामने सब लोग सुनने वालों से कह रहा हूँ, अपने दिल में झांक करके देखना, अपने आस पड़ोस में इस तरह का नज़ारा देखना जरा। यदि संघ में 20 मुनिराज हैं और किसी एक स्थान पर रुके हुए हैं, 15 का उल्लंघन करके 16वें मुनिराज के पास में सीधा चला जाता है, जैसे उन 15 को मुनिराज ही नहीं मान रहा हो। बोलो क्या भैया वृत्ति करेंगे? अरे मुनिराजों का सच्चा भक्त वो होता है जो मुनिराजों में भेद नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? मुनियों में भेद नहीं होता, तीर्थंकरों में भेद नहीं होता, साधकों में भेद नहीं होता। जब हमारे महामुनिराज भक्तों में भेद नहीं करते तो हम भक्त हैं, हम मुनिराजों में कैसे भेद करें? हम भी भक्त हैं। अरे भक्त बनो, कम भक्त मत बनो, कम भक्त बनने की चेष्टा मत करो। सारे दिगंबर मुनिराज एक जैसे हैं, सारे वीतरागी मुनिराज एक जैसे हैं। मुनिराजों में कोई फर्क नहीं होता है। मुनिराज तो मुनिराज होते हैं भाई साहब। क्या आप यदि किसी एक मुनिराज के लक्ष्य से यदि चौका बना रहे हैं तो आप उद्दिष्ट आहार बना रहे हैं। कोई भी आए ना मुनिराज, क्या फर्क पड़ता है? क्या साधु है हमारे लिए, आराध्य है हमारे लिए, मुनिराज है हमारे लिए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यद्यपि मुनिराज, यद्यपि क्यों लगा दिया यहाँ? यद्यपि क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया कि मुनिराजों को इन बातों की अपेक्षा नहीं है।
मुनिराजों को इन बातों से कोई परवाह नहीं है। मुनिराज के हृदय में चाह नहीं है, मुनिराज के हृदय में तमन्ना नहीं है, मुनिराज को इन बातों की कोई अपेक्षा नहीं है, मुनिराज आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, मुनिराजों के हृदय में वैयावृत्ति की चाह नहीं है। यह अत्यंत स्पष्ट बात है। बोलो, यही हालत है भाई साहब, प्रमोद जी साहब। जिन मंदिरों के अंदर भी यही हालत है। यदि जिन मंदिरों के अंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं तो विराजमान की हुई 15 प्रतिमाओं को छोड़ करके 16वीं उस प्रतिमा के पास में जाकर के 15 मिनट खड़ा होता है जिस प्रतिमा को स्वयं ने विराजमान किया हो। एक प्रतिमा के आगे उपयोग ज्यादा लगता है और बाकी प्रतिमाओं को ऐसे समझता है जैसे प्रतिमा नहीं हो। क्या हो गया है? ओम प्रकाश जी जोगी साहब, बोलो, मैं तो सिर्फ समाज में व्याप्त थोड़ी बहुत जो दिखाई देती है, जो मुझे दिखाई देती है, कोशिश तो यही करता हूँ चोट मारता रहूँ मान्यताओं के ऊपर, अभिप्राय के ऊपर, अपनी विकृतियों के ऊपर। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, विकृतियों के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। दिगंबर मुद्रा को धारण करने मात्र से कोई मुनिराज नहीं हो जाते, ये बात कहेंगे। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, सूर्य सागर जी महाराज खुद कहेंगे ये बात, इसलिए मैंने नहीं कही। इन्हीं के शब्दों में पढ़ करके सुनाऊंगा मैं आपको, ये खुद ही कहेंगे, अरे बाहर में मुनि वेश धारण करने से कोई मुनि नहीं हो जाता। ये आने वाली है चर्चा, अपन 601 नंबर पेज पर हैं, 5-7 दिन में आ जाएगी चर्चा। विदिशा में आकर के चलाऊंगा वो चर्चा। देखिए क्या कह रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की सेवा कराने की भी आवश्यकता नहीं होती, तथापि बाह्य निमित्त कारण सब क्रियाओं के लिए उनका शरीर ही होता है। उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्या उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जितनी भी क्रियाएं हो रही है, उनका जैसा भी जो भी उनकी जीवनचर्या आचरण सब कुछ है, उसमें शरीर निमित्त होता है, मुख्य निमित्त कारण होता है। अतः श्रावकों को उनके शरीर की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुनिराज शरीर की तरफ ध्यान देवे तो वे मुनि नहीं, और श्रावक मुनिराज की परवाह न करे तो वे श्रावक नहीं। क्या कह रहे हैं, मुनिराज यदि अपना शरीर देखने लग जावे, अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को छोड़कर यदि वे मुनिराज शरीर को देखने लग जावे तो ये मुनिपना शोभता नहीं है, ये मुनिपना नहीं है। शरीर, अरे क्या दम है शरीर के पीछे। शरीर की इतनी ही परवाह थी तो एसी छोड़ करके क्यों वन जंगलों में आ गए हैं? शरीर की इतनी ही परवाह थी तो चप्पल जूते छोड़ करके क्यों नंगे पांव हो गए हैं? शरीर की इतनी ही परवाह थी तो अच्छे अच्छे कपड़ों से तन को ढकते आज क्यों नग्न दिगंबर हो गए हैं? शरीर की यदि इतनी परवाह थी तो फिर घर में रह करके खूब मन चाहे बादाम का हलवा बना करके खाते, क्या जरूरत थी मुनि बनने की? नहीं भैया, शरीर की परवाह मुनिराजों को नहीं हुआ करती है। मुनिराज तो शरीर से ऊपर उठ करके बात करते हैं, मुनिराज तो शरीर से ऊपर उठ करके देखते हैं। लेकिन फिर भी श्रावकों का ये कर्तव्य बनता है कि मुनिराजों के देह की सुरक्षा प्रदान करें। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? श्रावकों का ये कर्तव्य बनता है कि वे मुनिराजों को देख करके उनकी सुरक्षा करें। देखिए, यहाँ किसी व्यक्तिगत मुनिराज की चर्चा नहीं है। अरे व्यक्तिगत मुनिराज की चर्चा की भी नहीं जानी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। व्यक्ति की चर्चा क्यों करें? हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजा है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। बोलो, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। हमारे जिन शासन में देव शास्त्र गुरु का भक्त हो, सुनो, देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं तो सच्चे भक्त हैं, और आप यदि महावीर भगवान के भक्त हैं तो फिर सच में आप कम भक्तों जैसा काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, देवीलाल जी साहब, क्या कह रहा हूं मैं? बोलो, आप भगवान के भक्त हैं ना? भगवान के भक्त का मतलब हम वीतरागियों के भक्त हैं, हम वीतराग सर्वज्ञ भगवान के भक्त हैं। हम 24 तीर्थंकरों में से किसी एक के भक्त नहीं हैं, हम 24 के भक्त हैं। हम अकेले तीर्थंकरों के भक्त नहीं हैं, जो तीर्थंकर नहीं हैं हम उनके भी भक्त हैं। हम बाहुबली भगवान के भी भक्त हैं, हम भरत भगवान के भी भक्त हैं, हम राम भगवान के भी भक्त हैं, हम हनुमान भगवान के भी भक्त हैं। लेकिन हम हनुमान जी के ही भक्त हैं। बोले तू तो कम भक्त है, तेरी क्या बात करें?
नहीं नहीं, मैं तो बस अकेला, अपने तो बस भाई साहब एक पार्षनाथ भगवान, अपने तो बस अपन तो बस एक पार्षनाथ भगवान। अरे तू का एक पार्षनाथ भगवान का भक्त है? तू एक पार्षनाथ भगवान की अपेक्षा रख करके बाकी 23 तीर्थंकरों का अपमान कर रहा है। अपना तो भैया बस एक शांतिनाथ, अपने तो भैया बस एक शांतिनाथ, बस शांतिनाथ, अकेले ही शांतिनाथ भगवान यदि याद आ रहे हैं क्या, तो इसका मतलब बाकी 23 तीर्थंकरों का अपमान कर रहे हैं। अरे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जिन मंदिर कहीं मिल जावे दर्शन करने के लिए, वीतरागी जिन बिंब यदि कहीं हो, क्या फर्क पड़ता है कि वे नेमिनाथ भगवान का जिन बिंब है या शांतिनाथ भगवान का जिन बिंब है? हमें क्या फर्क पड़ता है कि वे पद्मप्रभ भगवान का जिन बिंब है कि सुमतिनाथ भगवान का जिन बिंब है? क्या फर्क पड़ता है? वीतरागी जिन बिंब जो हो, हम तो वीतरागता के उपासक हैं भैया, ऐसे ही हम तो सर्व मुनिराजों के उपासक हैं। इसलिए हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजा में, अच्छा देव शास्त्र गुरु की पूजा में कौन से देव की पूजा होती होगी जी? देव शास्त्र गुरु पूजा में कौन से शास्त्र की पूजा होती है? देव शास्त्र गुरु पूजा में कौन से गुरुओं की पूजा होती है? अरे बताओ तो सही, बताओ तो सही एक बार, क्या बतलाइए तो सही, कौन से देव की, कौन से शास्त्र की, कौन से गुरु की? देव शास्त्र गुरु पूजन कंपलसरी है आपके द्वारा रोजाना। देव शास्त्र गुरु को अर्घ चढ़ाना जरूरी है, देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आराधना जरूरी है, प्रतिदिन करना जरूरी है देव शास्त्र गुरु की आराधना। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि महावीर भगवान की पूजन करना तो कंपलसरी है। नहीं नहीं, आज तो रविवार का दिन है तो आज तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करनी ही पड़ेगी। गजब हो गया भैया। तो 7 दिन में 7 ही तीर्थंकर होंगे, फिर बाकी का क्या करोगे? क्या बाकी 17 का क्या होगा? 7 दिन में सोम मंगल बुध गुरु यदि आपने 7 दिन में 7 तीर्थंकरों को बांट दिया, बाकी 17 तीर्थंकरों का क्या करोगे? हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजन होती है। चलिए, मुनिराजों के शरीर की रक्षा का ध्यान यदि श्रावकों को रखने योग्य है तो किस प्रकार से श्रावक मुनिराजों की रक्षा करते हैं जरा सुनिए। नीचे कुछ बिंदु दिए हैं। मुनियों की शरीर रक्षा पर क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इसका संक्षेप में दिग्दर्शन करा रहे हैं। संक्षेप में हम उसका दिग्दर्शन करा रहे हैं। सूर्य सागर जी महाराज साहब अत्यंत संक्षेप में पॉइंट बना करके, बिंदु बना करके उनकी चर्चा हमारे सामने कर रहे हैं। देखिए, सामने से कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनकी जय बोल सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं क्या, कि किन की कर रहे हो आप? और जो व्यक्ति कर रहा है वो जिनकी जय बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि वो जो जय बोल रहा है उसे पता ही नहीं है वो कौन है और उनका स्वरूप क्या है, उनकी वीतरागता क्या है। उन्हें मालूम ही नहीं है वीतरागता क्या होती है, इसलिए वो तो किसी को भी वंदन करते हैं, किसी की भी जय जयकार करते हैं। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। देखिए, पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट, समय सीमित। मुनि के पास जीव दया के उपकरण एवं साधन पीछी आदि समुचित है या नहीं है, श्रावकों को देख लेना चाहिए बराबर उनके पास में पीछी आदि है या नहीं है, संयम का साधन है, उपकरण है या नहीं है। नंबर 2, महाराज के पास में कमंडल ठीक है या नहीं है, ये श्रावकों की जिम्मेदारी है। मुनिराज थोड़ी ना कहेंगे मेरे लिए कमंडल देखो आप। देखो, कमंडल और पीछी की जिम्मेदारी है, लेकिन पीछी के सजावट और महंगी और बहुत भारी और हैवी, और आजकल जिस तरह की हैवी पीछियाँ बनने लग गई है ना, ये नहीं चलती है क्या, बहुत भारी, क्योंकि वो तो वजन है, बहुत लाइट वेट होनी चाहिए, बहुत हल्की होनी चाहिए। अरे एक चिटकी उंगली के माध्यम से जैसे उठाया जा सके ऐसी पीछी होनी चाहिए। आजकल तो बहुत उसको ऐसा सब बहुत उसको महंगी बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, भारी बनाते हैं, कितने मयूर पीछियों पंखों को एकत्रित करते हैं। नहीं भाई, लिमिटेड, बहुत सीमित होने चाहिए, बहुत हल्के होने चाहिए, ऐसा है। ज़रा देखिए नंबर 3, महाराज कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इनके पास शास्त्र है या नहीं है, एवं शास्त्र को साधु बदलना चाहते हैं या जीर्ण शीर्ण है तो क्या नया लेना चाहते हैं, बराबर आपको ख्याल में होना चाहिए। मुनिराज के पास में पीछी की बराबर व्यवस्था है या नहीं है, कमंडल बराबर है या नहीं है, शास्त्र उनके पास में योग्य है या नहीं है, साधुओं के ठहरने का स्थान समुचित है या नहीं है, कमरा नहीं और कमरा बंद करके नहीं। अभी जो घटनाएं जो देश के अंदर जिस तरह की घटती रहती है, शर्मसार हो जाता है चित्त उन्हें देख करके, सुन करके। विद्वत परिषद देश के वरिष्ठ बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से
आचार संहिताएं बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, सारी योजनाएं फेल हो जाती है। अरे अभी किसने कही, मेरे ख्याल से अपने कलकत्ता के अपने जो विद्वान हैं, क्या नाम है इनका, बगड़ा जी, देशाबोध के संपादक अपने, तो उन्होंने कहा इस तरह का मुनिराजों का ठहरने का स्थान ऐसा होना चाहिए जिस स्थान पर दरवाजा नहीं हो, जिस स्थान पर गेट नहीं हो, बंद करने का तो सवाल ही नहीं है। यदि मुनिराज, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, चिरंजी लाल जी बगड़ा साहब की बात कर रहा हूं। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात भाई प्रियंक जी, यदि मुनिराज किसी स्थान पर रुक करके यदि वहां आड़ लगा लेते हैं, यदि वहां दरवाजा लगा लेते हैं, इट मीन्स वो उनका परिग्रह हो गया, परिग्रह हो गया, परिग्रह हो गया वो उनका। और फिर अंदर जाकर के गुली बंद कर लेवे, लॉक लगा लेवे, तो आपका अपना अधिकार जमा लिया हमने उस कमरे के ऊपर, उस कमरे का परिग्रह हमारा हो गया, हम तो गृह त्यागी हैं क्या डॉक्टर मानमल जी जैन साहब, तो परिग्रह त्यागी हैं हम। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कमरे का परिग्रह कैसे हो सकता है? कमरे का तो त्याग करके आए हैं, मुनि बनने से पहले हमने कमरे का त्याग किया था या नहीं, घर का त्याग किया था या नहीं, और आज ये घर हमारा हो गया, ये कमरा हमारा हो गया। क्या बात कर रहे हो आप? खुला है, और ऐसा खुला होना चाहिए जहां कबूतर आए जाए, जहां बिल्ली आए जाए, जहां चूहों के आने जाने की रोक टोक नहीं होवे, जहां कुत्ता आने जाने की रोक टोक नहीं होवे, ऐसा है भाई साहब। क्या तब परिग्रह रहित होते हैं साधु हमारे? किस बात का परिग्रह? अधिकार थोड़ी ने हमारा, ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी नहीं। अरे काहे कि मेरी तेरी सीट, सीट पर अधिकार कैसे कर सकते हैं वो? देखिए समुचित स्थान उनके योग्य है या नहीं है, मुनिराज जहाँ ठहरे हुए हैं वो वगैरह जैसी जगह है या नहीं है। फिर यथा योग्य रोग की परीक्षा करना मुनिराजों के लिए, माने यथा योग्य रोग की परीक्षा करना, रोगों की परीक्षा करना, समयानुसार परीक्षा कर आहार दान देना। समय के अनुसार रोग की परीक्षा कर ली, उनको आहार दान दिया जाना चाहिए। आहार के अंदर ही, मतलब जिस रोग की परीक्षा की थी उस रोग का उपचार मुनिराज के लिए प्रासुक औषधि उस भोजन में ही मिला करके, तैयार करके उन मुनिराज के लिए वो आहार प्रदान कर दिया जाना चाहिए। वो प्रासुक औषधि वगैरह भोजन में मिला करके, दवाई नहीं ले रहे हैं मुनिराज। श्रावक की जिम्मेदारी है इस तरह का कार्य करने की। जहाँ पर व्रती पुरुष हो वहाँ पर चटाई आदि की समुचित व्यवस्था करना, क्योंकि और श्रावक वगैरह कोई आकर के बैठे हैं तो बैठ जाएं उनके नज़दीक आकर के। इसके अतिरिक्त यदि आर्यिका हैं तो उनके लिए साड़ी की व्यवस्था, फट गई है साड़ी, पुरानी हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, उनकी व्यवस्था। एलक शुल्लक ब्रह्मचारी हैं तो उनके लिए यथा योग्य वस्त्र होने चाहिए। पुस्तक, कमंडल, चटाई आदि की व्यवस्था करना, इन सब प्रकार की व्यवस्था गृहस्थों को पहले ही करनी चाहिए। धावकों को, धावकों नहीं श्रावकों को, दय नहीं, श्रेय आना चाहिए, दय को श्रेय कर लीजिए। श्रावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब साधुओं के भोजन का समय हो उस समय पर अपने घर में तिर्यंच होवें तो उनको ऐसे स्थान पर रखें जिससे वे साधुओं को किसी प्रकार का उपद्रव न करें। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है श्रावकों की। पहले तो तिर्यंच होने नहीं चाहिए घर में, तिर्यंचों को पराधीन क्यों रखना, और यदि कदाचित हो तो फिर उन्हें दूर रखें। यदि वे खुले रहेंगे तो इधर उधर दौड़ लगावेंगे तो उनके खुरों से, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, मुनिराजों के जो 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके मुनिराज आहार लेते हैं, ये कह रहे हैं उन पशुओं के खुरों से जीव हिंसा होगी, यह समझ कर ही संयमी लोग वहाँ से निकल कर चले जाएंगे, क्योंकि वे पूर्ण रूप से दया के पालन करने वाले होते हैं। जिस जगह पर किसी जीव की हिंसा होने की संभावना होगी उस जगह पर वे संयमी पुरुष बैठ करके भोजन नहीं लेंगे। क्या ख्याल में आ रही है बात? देखिए, आंगन उस समय गीला नहीं होना चाहिए, हरित काय की घास या पत्ते बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, और चौके में गोबर से लीपना तथा छानों से रोटी नहीं बनाना चाहिए। गोबर अशुद्ध है, छाने की रोटी नहीं खाते हैं। क्या
छाने की रोटी नहीं खाते हैं मुनिराज, छानों में नहीं बनेगी उनके लिए रोटी। अरे छानों में तो प्रयोग की गई बाटी वगैरह, ये तो हम जैसे लोग ही नहीं खाते जो छानों में बनी है, तो मुनिराज कैसे खाएंगे? क्या देखिए शंका, पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल ने गोबर को 8 प्रकार की शुद्धियों में वर्णित किया है, और भी ग्रंथों में गोबर काम में लेना लिखा है। आप क्यों अशुद्ध बताकर इसका निषेध करते हैं? बोलो, शास्त्रों में लिखा है सब। छाने नहीं जानते आप? गाय के सूखे हुए मल को छाने कहते हैं। गाय की जो पोटी है, गाय का जो गोबर कहा जाता है, वो गोबर जब सूख जाता है तो वो कंडा बन जाता है, कंडे हो जाते हैं वो, और वो गोबर है वो गाय का। तो वो जो गोबर हैं, वो जो कंडे हैं, ये प्रयोग में नहीं लिए जाने चाहिए। भोजन वगैरह बनाने के, मुनिराजों वगैरह के भोजन वगैरह बनाने में ये नहीं प्रयोग में लिए जाने चाहिए। प्रश्न किया भाई साहब, सदाशिवदास जी ने लिखा है 8 प्रकार की शुद्धियों में, जल शुद्धि है, काल शुद्धि है, अग्नि शुद्धि है, धूप शुद्धि है, धूम शुद्धि है, गोबर शुद्धि, ऐसे ऐसे शुद्धियों के 8 प्रकार की शुद्धियों में उन्होंने गोबर की शुद्धि की भी चर्चा की। कई तरह की चीज़ें होती हैं, वो कई तरह से शुद्ध होती हैं। जैसे कांसे वगैरह के बर्तन होते हैं, ये अग्नि में तपा करके शुद्ध होते हैं, तो अग्नि से शुद्ध होंगे। आपके कपड़े हैं, मान लीजिए सूती कपड़े हैं, कॉटन कपड़े हैं, ये कॉटन कपड़े या आग में पका करके नहीं शुद्ध होंगे, ये पानी से शुद्ध होंगे। इनको आग में पका करके तो जल के राख हो जाएंगे क्या? ये कैसे शुद्ध होंगे? इसी तरह से अंगूठी वगैरह हैं, कई तरह से जो होते हैं ना, ये अंगीठी में कैसे गर्म करके, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको धूप दिखा दो। जैसे सर्दी की रजाइयाँ वगैरह होती है, कपड़े वगैरह, ऊनी कपड़े वगैरह होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? धूप दिखा दो भैया, धूप लगा दो, तो वे धूप से शुद्ध होते हैं। ऐसे ही कंडे वगैरह, राख वगैरह से भी शुद्ध, बर्तन वगैरह मंजते हैं, कई तरह की शुद्धि। तो बोले लिखा है सब शास्त्रों में। उत्तर लिख रहे हैं, गोबर की शुद्धि लौकिक से कहीं पर मानी है, शास्त्रीय दृष्टि से वह शुद्ध नहीं है। ये लिख रहे हैं, माने कहीं कहीं मानी गई है, वो शास्त्रीय दृष्टि से वो शुद्ध नहीं है। कहीं कहीं लिख दिया है लोगों ने। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जहाँ पर गोबर पड़ा हो वहाँ पर भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्या? आयुर्वेद में पृथ्वी को गोबर से लीपने की इस कारण पुष्टि की है कि गोबर के खर से एक विलस्त, एक वितसनी माने विलसा प्रमाण पृथ्वी के नीचे तक अशुद्ध कीटाणु मर जाते हैं। गोबर के नीचे एक विलस्त क्या होता है? ये वितसनी लिखा है यहाँ, विलसा प्रमाण जो पृथ्वी है, इतनी पृथ्वी गोबर के खर के नीचे, जितना गोबर रखा है इतने नीचे तक वो कीटाणु रहित हो जाती है, वो पृथ्वी, कीटाणु मर जाते हैं। एक एवं लिपे हुए के ऊपर चलने वाले प्राणी रोग से ग्रसित नहीं होते, ऐसा लिखा है आयुर्वेद के शास्त्रों में। गोबर की चर्चाएं इस प्रकार की है। अतः यह लौकिक शुद्धि है, ये सब लौकिक शुद्धि का हेतु है। सो ही पंडित सदाशिवदास जी ने भी लौकिक की अपेक्षा इनकी शुद्धि बताई है। लौकिक की अपेक्षा से इनकी शुद्धि कह दी गई है शास्त्रों में, उन्होंने सदाशिवदास जी ने कह दी है। रत्नकरण श्रावकाचार्य के भाषा वचनिकाकार हैं सदाशिवदास जी कासलीवाल। मुझे कहते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है, इन सदाशिवदास जी कासलीवाल ने हमारे ही जिन मंदिर में बैठ करके रत्नकरण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका लिखी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।